इन्होंने कोई फायदा नहीं करना मुल्क का, कोई फायदा ही नहीं है। बेड़ा गर्क हुआ है, क्या काम किया है, अपना आप क्या दिखाएं हम आपको। अब कपड़े ही उतारने रह गए और तो कुछ नहीं है। कहते हैं हमारे मुल्क में दे, हमारे मुल्क में हमें कारोबार देना। 99% अवाम कर्जे में है, सब रो रहे हैं। उन्होंने कहा, मरियम साहिबा ने कहा है कि बस बेड़ा गर्क कर दो अवाम का। अवाम खुल के बोलती है, जो बोलती है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। ये तो मुल्क का हाल है, बोलने भी नहीं देते। उन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं। आम आवाम बच्चे हैं जिन्होंने जो अपना मुस्तकबिल बनाना, इनका चलान हो जाएगा ना 2000 का, रक्षा भी बंद होगा, इन पे FIR होगी, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर घर नहीं जाते, सारी सारी रात बाहर रहते हैं। दिहाड़ी ना कमाए 20,000 चलान कहाँ से पे करेंगे। अपना मुल्क छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं भाई? कारोबार नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है हमारा। आखिरी स्टेज पे हैं, अब सिर्फ मरना रह गया है। ये आखिरी पॉइंट यही है, लोगों ने अपने आप को सड़कों पे ला के आग लगानी है अपने आप। साड़ी तो एक ही माँ है जी घर बैठी है, उन्होंने पता साड़ी औलाद किस तरह कमा रही है, की कर रही है। बाकी जी साड़ी कौम की माँ है ना, वो साड़ी माँ नहीं है। वाहद एक ही माँ है जी घर बैठी है, जिन्हें अपनी औलाद का अच्छा सोचना है, और कोई माँ नहीं। एक्टिंग करती है, एक्टिंग। वो मरियम नवाज जो ना माँ बनने की एक्टिंग कर रही है। मुल्क में अगर एक दिन का 7 करोड़ चलान है तो क्या किधर लग रहा है वो। हर बंदा रो रहा है, नहीं तो माँ साड़ी ने साडा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है, बेड़ा गर्क कर देगी। कहना आ जा बच्चा माँ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ माँ सानू मिलनी है। लेकिन ये वो माँ नहीं है, ये माँ बनी है उनकी जिनके पास बहुत माल है, ये उनकी माँ है। अब वो माँ है, वो आगे पूछे, इधर आप आगे पूछते हैं लोगों से, वो क्यों नहीं आती। कुछ भी नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क हुआ है हमारा। रेहड़ियां वाले फ्रूटा वाले धक्के खाते फिरते हैं, मगर पुलिस भजी फिरती। वो हुकूमत में बैठा था ना इमरान खान, 150 रुपये लीटर तेल था, आप देख लें कितना है। इमरान खान से भी बदतर जिंदगी है। इमरान खान से भी बदतर जिंदगी है आपकी? हाँ जी। वो कैसे? वो उसका दौर अच्छा था, पैसे भी मिले मुझे 12,000 रुपया जो उसने दिया था। इस दौर में कुछ भी नहीं है। जी आप खुश हैं, मुतमईन हैं इस हालात से? कोई कुछ नहीं है सर। अभी इनका चलान हो जाएगा ना 2000 का, ये नहीं ना पे कर सकते। फिर इनका समझ लें रक्षा भी बंद होगा, इन पे FIR होगी, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जो दिन में इन्होंने कमाया वो सब मिट्टी हो जाएगा। फिर ये रोते हैं, फिर घर नहीं जाते, सारी सारी रात बाहर रहते हैं। तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल ठीक है इन्होंने कि जब चलान होता है ना हमारा, फिर हम घर नहीं वो जाते। नहीं देखते कोई मजलूम है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई कुछ है, वो बस चलान। उन्होंने कहा, मरियम साहिबा ने कहा कि बस बेड़ा गर्क कर दो अवाम का। इन्होंने कोई फायदा नहीं करना मुल्क का, कोई फायदा ही नहीं है। बेड़ा गर्क हुआ है, क्या काम किया है। रोड वैसे टूटे हैं, गलियों में चले जाएं आप, बाइक नहीं गुजरती, बेड़ा गर्क हो गया है। ऊपर से इन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं। आम आवाम बच्चे हैं जिन्होंने जो अपना मुस्तकबिल बनाना, जाना आना, वो सारा खत्म किया है। कहते हैं हमारे मुल्क में दे, हमारे मुल्क में हमें कारोबार देना। वो मार्केटें हैं, वो देखें सारी बंद है। 10 बजे इधर बंद कर देते हैं, 1-2 मिनट ऊपर होगा 10-20 हज़ार रुपये का चलान। दिहाड़ी ना कमाए 20,000 चलान कहाँ से पे करेंगे। फिर अवाम खुल के बोलती क्यों नहीं? क्या डरी हुई है, सहमी हुई है, क्या मसला? सर अवाम खुल के बोलती है, जो बोलती है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। ये तो मुल्क का हाल है, बोलने भी नहीं देते। क्या बोलें, अपना आप क्या दिखाएं हम आपको। अब कपड़े ही उतारने रह गए और तो कुछ नहीं है। शहरी जब इस नहज पे आ जाएं कि अपना आप क्या बोलें, अपने कपड़े उतारने रह गए हैं। यानी कि उनका कहना है कि अब सब कुछ रोशनी आया की तरह आपके सामने है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़े उतारेंगे, यानी कि अपनी गुर्बत दिखाएंगे, अपने रोने रोएंगे। आप जब दिहाड़ी लगा के जाते हैं, चलान भी हुआ होता है, आपकी जेब में पैसे भी नहीं होते, तो घर जाके बच्चे फरमाइश करते हैं रोटी की, तो क्या लड़ाई झगड़ा होता है? धार लेके लेते हैं, धार। क्या दुकानदारों से धार लेना पड़ता है, दुकानदार उधार लेना पड़ता है? उधार कितने को चढ़े हुए हैं आपके ऊपर? काफी है, काफी लाख 1.5 लाख कैसे रुपए। क्लियर वो होते हैं? वो दुकानदारों के पैसे हैं, इससे लिए उधर दे दिए, इससे लिए उसको दे दिए। वक्त को गुजारा दे रहे हैं ना, आपसे लिए इसको दे दिए, इससे लिए आपको दे दिए, ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम 99% अवाम कर्जे में है।
सब रो रहे हैं। आपने कहा जैसे कि वीज़े भी बंद कर दिए हैं, आप ख्वाहिशमंद हैं उन्हें ममालिक जाने की? ये हम खुद इधर काम है, इधर नहीं है, इधर फिर जाना ही तो बाहर ही जाना ना। फिर अपना मुल्क छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं भाई? कारोबार नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है हमारा, बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा मादरे मिल्लत कहती हैं खुद को, और वज़ीर आला पंजाब, तो क्या उनको क्या बताना चाहेंगे कि अवामी हालात इस वक्त किस नहज पे हैं? वो आखिरी स्टेज पे हैं, अब सिर्फ मरना रह गया है, समझ लें। अभी ये आखिरी पॉइंट यही है, लोगों ने अपने आप को सड़कों पे ला के आग लगानी है अपने आप को। साडी ते एक ही मां है जिहड़ी घर बैठी है, ਉਹਨੂੰ पता है साडी औलाद किस तरह कमा रही है, की कर रही है, ਉਹ बस ਉਹਨੂੰ पता हैगा। बाकी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। बस वाहद एक ही मां है ਜਿਹੜੀ घर बैठी है, जिन्हें अपनी औलाद ਦਾ अच्छा सोचना है, और कोई मां नहीं। ਉਹ दावे नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ है, ਉਹਨੇ कहना है मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बस। वो एक्टिंग करती है, एक्टिंग। वो मरियम नवाज जो ना माँ बनने की एक्टिंग कर रही है। हमारे लिए माँ के बच्चे ऐसे रुलते हैं। सुकून दे, अमन दे, पता लगे। ये चलान 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 15-15 हज़ार के चलान है, कौन पे करेगा? कोई नहीं कर सकता इस दौर में। अपना घर नहीं पूरा होता, वो नहीं माँ ने किथों पे करना। उसने बताया कि मेरे बेटे ने, कानून ने पकड़ा मेरे बेटे ने, उनको कहा मेरा चलान करें। वो एक चलान हम पे 7 करोड़ का चलान एक दिन में रहा, वो हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। मुल्क में अगर एक दिन का 7 करोड़ चलान है तो क्या किधर लग रहा है? वो कहाँ पे लग रहा है? काम नहीं है, आप देख रहे हैं मार्केटें बंद है, सुनसान है, हर बंदा रो रहा है, कुछ भी नहीं फायदा हो रहा, हम बर्बाद हुए हैं। यकीन करें, दुख भरी गुफ्तगू मुस्कुरा के कैसे कर रहे हैं? मुस्कुराना ही पैना ना, नहीं तो मां साडी ने साडा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना, बेड़ा गर्क कर देगी। खौफ, बड़ा खौफ है भाई। उतो आखिरी महीने ने वो तो लभदे ने, कहना आ जा बच्चा मां नूं मिला के ले आइए, ते वो जिहड़ी मां सानूं मिलनी है वो फिर साडियां सारियां मावां तबाह हो जानियां। बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन माँ तो अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत लेकिन ये वो माँ नहीं है, ये माँ बनी है उनकी जिनके पास बहुत माल है, ये उनकी माँ है जो इसको माँ कह सकते हैं। हम गरीब बंदे हैं, हमें आपने मदद करनी है, आप हमारा सब कुछ है। अब वो माँ है, वो आगे पूछे, इधर आप आगे पूछते हैं लोगों से, वो क्यों नहीं आती? वो सिर्फ अपना एक बना लिया प्रोग्राम, उधर आके बयान दे दिया मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। बेड़ा गर्क हुआ है हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अब मुझे ये बताएं, सारे के हुकूमत के दावे हैं कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, मुल्क इस वक्त तरक्की के पहिए पे गामजन है, तो क्या इस वक्त बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? बेरोजगारी बहुत ही हो गई। कैसे बहुत ही हो गई है? काम ही नहीं है, कारोबार लोगों ने बंद ने, रेहड़ियां वाले फ्रूटां वाले धक्के खाते फिरते ने, मगर पुलिस भजी फिरती। तो आप रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी लग जाती है आपकी? नहीं, अभी तक तो 1000 रुपया भी नहीं हुआ। कब के निकले हैं आप? सुबह के। सुबह कितने बजे निकले हैं? 10 बजे। 1000 रुपया भी नहीं आपने अभी तक कवर किया। घर अपना या किराए का है? किराए था। किराए का घर है, कितना किराया उसका? 8000 रुपये। 8000 किराया है। बिजली गैस पानी के बिल भी आते होंगे? हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 7। कितने? 7 बच्चे। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। 10 बच्चे हैं आप भी? 7 बच्चे। अच्छा, 7 बच्चे हैं आपके। बेटियां भी हैं? कितनी बेटियां हैं? 4 बेटी। आगे उनको बयान है शादी करवानी, आप अभी उम्र के इस हिस्से में है कि कह रहे हैं कि अभी तक रात के तकरीबन इस वक्त आपको दिहाड़ी कवर नहीं हुई, तो कैसे उनकी शादियां करेंगे? बस अल्लाह ही है। तो घर का चूल्हे का गुजारा कैसे होता है आपका? बड़ी मुश्किल। बड़ी मुश्किल। हुकूमत जो कहती है, हुकूमती नुमाइंदे दावेदार है कि मुल्क में तरक्की है इस वक्त और महंगाई खत्म हो चुकी है। नहीं, महंगाई कितने खत्म हो गई? महंगाई उंजी है, आटे चीनियां दे भाव तेज हो गए ने अगे नालों। 2018 या 19-20 के जो महंगाई के हालात थे इमरान खान के दौर में, क्या वैसे ही हैं या उससे बड़े हैं, उससे कम है? क्या फर्क देखा आपने? उसमें उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा है। 4.25 साल इक़्तिदार में उन्होंने वक्त गुजारा है। वो हुकूमत में बैठा था ना इमरान खान, 150 रुपये लीटर तेल था, अब देख लें कितना है, अब 270 रुपये
अब खुशी होती है आपको 270 में पेट्रोल डलवा के? नहीं सवारी पैसे नहीं देती सर। फखर तो होता होगा कि आटा महंगा खरीद के और बिल जो आपने 300 रुपया मरियम नवाज साहिबा का दावा था कि 300 यूनिट तक आपको बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। खुशी तो होती होगी, अब माफ होते होंगे? नहीं कितने माफ होए नहीं थे। मैं आम आदमी की आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जो मफरल इन्होंने डाला है कि मेरे हिसाब से मैं माजरत के साथ एक गरीब का एक आईना आपके सामने रख रहा हूँ ताकि लैंड क्रूजर या प्राडोस V8 में बैठने वाले, महलों में बैठने वालों को ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाए। यह गरीब की जर्सी भी तकरीबन जबकि सर्दी आई है या महीना 2 महीने पहले की धुली होगी। चद्दर कोट अपने तन को ढांपने के लिए कपड़े तो पहने हैं मगर कपड़े उस जैसे नहीं है कि जैसे इनको पहनने चाहिए। ये भी अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह पाक की ये मखलूक हैं। तो इनको आप देख के समझेंगे कि गरीब की बस जिंदगी ऐसी होती है, गरीब को ऐसे ही गुजारनी चाहिए। नहीं जी, अल्लाह पाक को हर बंदे ने जवाब देना है, तो उससे पहले कब्र में भी देना, उससे पहले इसी दुनिया में जवाब जरूर देना है। जी आप ये बताइएगा कि हुकूमती दावे कि जो गरीब के ऊपर इस वक्त गरीब बड़ा खुश है, मुल्क में तरक्की भी हो रही है, खास करके पंजाब में भी कितनी तरक्की हो रही है और कितना खुश हैं आप? आपके सामने ही जो हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, वैसे का वैसे ही है। इमरान खान से भी बदतर जिंदगी है। इमरान खान से भी बदतर जिंदगी है आपकी? हाँ जी। वो कैसे? वो उसका दौर अच्छा था, पैसे भी मिले मुझे 12,000 रुपया जो उसने दिया था। इस दौर में कुछ भी नहीं है। रिक्शा अपना दिहाड़ी का है? रिक्शा अपना रिक्शा होने के बावजूद आप खुश नहीं है क्योंकि ये हुकूमत को प्लान बनाने चाहिए। आपके ऊपर इस वक्त हुकूमती बटन है जो महंगे चलान और रूट बंद कर देना, वो जरा हमारे नाज़रीन को तफसील बताइएगा। रिक्शे का चलान जड़ा ना 3,000 2,000 तो घट नहीं करते थे। जिस दिन आप चलान आपके होते हैं इतने महंगे, तो उस दिन आप क्या करते हैं? वो पैसे किसी से ले लूं के पूरे कर लेते हैं। तो आप अपना दफा नहीं करते, वहाँ सड़क के ऊपर खड़े होके रौला वगैरह नहीं डालते या कानूनी वो कानून के जो आदमी चलान करने वाला होता है वो कानूनी दखलंदाजी करो तो वो पर्चा दे देते हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, सवारी बैठी है, इनसे भी जाने